हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। आज है 10 फरवरी। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो को आप ध्यान से देखिए। वीडियो के पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, एजुकेशन इज द की ऑफ अनलॉकिंग द वर्ल्ड और अ पासपोर्ट ऑफ फ्रीडम। दैट्स मीन शिक्षा दुनिया को खोलने का एक कुंजी है। 10 फरवरी का कुछ इंपॉर्टेंट बातें। 1616 में ब्रिटेन के राजदूत सर थॉमस रॉ मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे। आज के दिन ही 1921 में महात्मा गांधी जी ने काशी विद्यापीठ का उद्घाटन किया था तथा 1931 में आज के ही दिन नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक किस राज्य की पुलिस ने सबसे ज्यादा महिला है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बिहार। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में न्याय प्रक्रिया के 4 प्रमुख अंगों पुलिस, अदालत, जेल और कानूनी सहायता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की गई है। इस रैंकिंग के मुताबिक भारत में सबसे सहज न्याय प्रणाली महाराष्ट्र में उपलब्ध है। खास बात यह है कि 1919 में भी इस रैंकिंग में महाराष्ट्र नंबर 1 पे था और इस साल भी नंबर 1 पे है। जस्टिस इंडिया रिपोर्ट 2020 में कहा गया है कि बिहार भारत का वो राज्य है जहां पुलिस बल में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। बिहार में हर 4 पुलिसकर्मी में एक महिला पुलिसकर्मी है। 25 राज्यों की इस सूची में 25.3% महिला पुलिसकर्मी के साथ बिहार पहले नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण अवार्ड 2021 की घोषणा की गई? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है जो देश के लिए और सैनिक क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। भारत रत्न के बाद यह दूसरा सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। 2021 में कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। पहला जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को, जो सार्वजनिक क्षेत्र में दी जाएगी। नेक्स्ट SP बालासुब्रमण्यम, जो कि कला मरणोपरांत में दी जाएगी। तीसरा है डॉक्टर वेले मोनप्पा हेगड़े, जिसे मेडिसिन के क्षेत्र में दी जाएगी। नेक्स्ट है नरेंद्र सिंह कपानी, विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में दी जाएगी, जैसे कि ये मरणोपरांत दी गई है, इसे जरूर याद रखेंगे। मौलाना बहीउद्दीन खान, ये अध्यात्म के लिए इन्हें दिया जाएगा, जबकि बीबी लाल इन्हें पुरातत्व के लिए दी जाएगी। नेक्स्ट सुदर्शन साहू जी, जिन्हें कला के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 निम्नलिखित में से किसे समर्पित है? कोरोना वॉरियर्स को, किसान को, सैनिक को या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है कोरोना वॉरियर्स को। इकोनॉमिक सर्वे 2021 वर्ष 2021 आर्थिक समीक्षा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 29 जनवरी 2021 को सदन में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश की है। इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा का प्रमुख फोकस कोविड-19 महामारी से हुआ नुकसान और प्रभाव है। इसमें देश के आर्थिक विकास का सालाना लेखा जोखा होता है। सर्वे यह भी बताता है कि छोटी और मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था के किन तरह की संभावनाएं मौजूद है। आर्थिक सर्वेक्षण की वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करते हैं। इस तरह से यह वित्त मंत्रालय का काफी अहम दस्तावेज होता है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार आर्थिक सर्वेक्षण का एक प्रमुख वार्षिक दस्तावेज पिछले 12 महीने में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की समीक्षा करता है, प्रमुख विकास कार्यक्रम पर प्रदर्शन का सारांश देता है और लघु से मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था पर सरकार की नीतिगत पहलों और संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने किन्हें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? SN सुब्रमण्यम, के सिवान, हरिश्चंद्र या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है SN सुब्रमण्यम। इसके बारे में जानते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने SN सुब्रमण्यम को 3 साल की
अवधि के लिए भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। ये SN सुब्रमण्यम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेट्रो ने पहली बार अपने ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पारावैग्निक किरणों का प्रयोग किया? लखनऊ मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है लखनऊ मेट्रो। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल अल्ट्रा वायलेट पारावैग्निक किरणों से मेट्रो कोच की सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है। दुनिया में मेट्रो से सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक नई पहल है। न्यूयॉर्क मेट्रो द्वारा इस प्रणाली की सफल परीक्षण के बाद इससे प्रेरणा लेते हुए उत्तर प्रदेश मेट्रो भारत में ऐसा करने वाला पहला मेट्रो बन गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो का संचालन करती है। राज्य के अन्य मेट्रो परियोजनाएं भी अब इनके दायरे में है, जैसे कानपुर मेट्रो, आगरा मेट्रो, मेरठ मेट्रो, वाराणसी मेट्रो, इलाहाबाद मेट्रो, गोरखपुर मेट्रो और झांसी मेट्रो। इसका मुख्यालय विपिन खंड गोमती नगर लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा भारत के मुताबिक कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा किस तरह की रिकवरी का अनुमान लगाया है? V आकार रिकवरी, W आकार रिकवरी, L आकार रिकवरी या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है V आकार रिकवरी। V शेड रिकवरी का नाम अर्थव्यवस्था की मंदी और पुनरुद्धार का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राफ के आकार से लिया गया है जो V जैसा दिखता है। इस प्रकार की रिकवरी में अर्थव्यवस्था में एक गहरी मंदी और उसके बाद एक तेजी वृद्धि शामिल है। इस तरह की रिकवरी सरकार द्वारा पेश की गई एक आर्थिक प्रोत्साहन का परिणाम है और इसका एक अन्य कारण केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति भी है। वी शेप्ड रिकवरी उत्पादन स्तर और मजबूत उपभोक्ता मांग में सुधार को भी दर्शाता है। वी शेप्ड रिकवरी को सबसे बेहतर स्थिति में से एक कहा जाता है क्योंकि आर्थिक अवसाद के तुरंत बाद नई प्रमुख मापदंडों में तीव्र सुधार होती है। वित्त मंत्रालय की नवीनतम मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अर्थव्यवस्था में वी आकार की रिकवरी देखी जा रही है क्योंकि दूसरी तिमाही में जीडीपी जहां गिरकर 23.9% से कम होकर गई थी, जबकि आगे चल के वो 7.5% हो गई। कोविड के बावजूद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2019 में 44.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी और अंत प्रवाह 49.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी तक भारत पर्व का आयोजन किया गया? पर्यटन मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, HRD मंत्रालय, इनमें कोई नहीं। ये देख करके पता चल रहा है कि भारत पर्व इसकी उद्घाटन को आयोजन कौन कर सकते हैं? पर्यटन मंत्रालय। भारत की भावना को मनाने वाले वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन वर्चुअली 26 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक किया गया। इसकी थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत। बहुत इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा। इसकी मुख्य बिंदु है एक वर्चुअल इवेंट के तरह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में थीम वाले मंडल अपने पर्यटन स्थलों, हस्तशिल्प, भोजन और अन्य सुविधाओं का प्रदर्शन करेंगे। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। यह भी पूछा जा सकता है इसका उद्घाटन किन्होंने किया? ओम बिरला ने किया। भारत पर्व, इसके बारे में कुछ जानते हैं? पर्यटन मंत्रालय द्वारा हर साल भारत पर्व का आयोजन किया जाता है। इसे वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले के प्राचीर के सामने आयोजित किया जाता है। देशभक्ति उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति को भी दर्शाता है। इस वर्ष इस पर्व में देश भर के हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य, हथकरघा, पेंटिंग, साहित्य सामग्री और अन्य विशेषताओं को केंद्रीय
मंत्रालयों और अन्य संगठनों जैसे सांस्कृतिक मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय और मीडिया इकाइयों, रेल मंत्रालय इत्यादि द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जनवरी 2021 में चर्चा में रहा पुस्तक बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट पुस्तक के लेखक कौन है? पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, शक्तिकांत दास, वेंकैया नायडू या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, जनवरी 2021 में किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग मिला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बन सकता है। पाकिस्तान, भूटान, नेपाल या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग, भारतीय संसद ने इसे 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इकोनॉमिक इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। यह अधिनियम 13 सितंबर 2003 को प्रभाव में आया। ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। और ये कौन से एक्ट के थ्रू है ये भी याद रखेंगे। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। एक भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए अवधि के लिए वैध होता है। जीआई टैग उन उत्पादों पर उपयोग किए जाने वाले एक संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति केंद्र है और इस क्षेत्र के विशेष गुण और खासियत से युक्त होता है। भारत के अतिरिक्त विश्व के किसी भी अन्य देश पाकिस्तान के 18 जिलों को छोड़कर बासमती चावल का उत्पादन नहीं करता है। पाकिस्तान को बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शासन प्रमुख को वहां की सेना ने बंदी बनाकर तख्ता पलट कर दिया तथा 1 साल के लिए अपने देश में इमरजेंसी लागू कर दिया? म्यांमार का, नेपाल का, बांग्लादेश या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है म्यांमार। म्यांमार पूर्व में वर्मा, भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड की सीमा से 100 से अधिक जातीय समूह का एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। पूर्व में रंगून देश का सबसे बड़ा शहर है। राजधानी इस देश की राजधानी का नाम भी बदलता रहा है, कभी रंगून और कभी यागून, लेकिन अब इसका नाम क्या है? राजधानी नेपिदा है। इसकी राजधानी का नाम क्या है? नेपिदा। इसका मुद्रा है म्यांमार क्यात। इसका मुद्रा है म्यांमार क्यात। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलता हूं आपसे कल सुबह, तब तक के लिए धन्यवाद।